ভোটের লড়াইতে বামেদের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সোনামণি মুর্মু, স্নাতকোত্তর আদিবাসী গৃহবধূ, ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী। বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তের আদিবাসী গ্রামগুলিতে প্যাড ওমেন হিসেবে দারুণ জনপ্রিয় বান্দোয়ানের এই পঞ্চায়েত সদস্য। একসময় লালদুর্গ ঝাড়গ্রামে এবার কর্মী ভোট বড় ফ্যাক। তাই ভোট ভাগাভাগির অঙ্কে বাম প্রার্থীর ট্রাম্প কার্ড রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসক দলের নানান দুর্নীতি। এই যে আপনি জিজ্ঞেস করলেন 2011 সাল থেকে আগে এই ঝাড়গ্রাম লাল দুর্গ ছিল, সবাই জানেন। এই যে বিজেপি টিএমসি পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে তো সে অনেক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসেছিল এবং সে আমাদের যে সিপিআইএম পার্টির উপর অনেক অত্যাচার হয়েছিল, মিথ্যে মামলায় তারা জেল গেছে, আমাদের যে পার্টি অফিস সে ভাঙচুর হয়েছে, অনেক কিছু অত্যাচার হয়েছে। তারপরে পশ্চিমবাংলায় টিএমসি এসেছে এবং সে কেন্দ্রতে 2014 সালে বিজেপি আসেছে। তো এখন যে আমি প্রচার করছি, এখনের বর্তমানের যে টিএমসি বা বিজেপির পার্টির দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচারী, दंगाबाजी যে মানুষ দেখতে পাচ্ছে, একদম আয়নার মতন एकदम पूरा साफ हो गया, साफ झलक रहा है, जनता को समझ में आ गया है। ये जो बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी का जो नीति है कोई अलग तो है नहीं, ये लोग सेम काम करते हैं। जो टीएमसी में है वो बीजेपी में भी है, जो बीजेपी में है वो टीएमसी में भी है। टीएमसी बीजेपी पार्टी में आपको एक ही चेहरा दिखाई देगा, वो लोगों का नीति भी है एक है, करेक्टर भी एक है, काम भी एक है। इसीलिए आज इंसान समझ गए हैं, जनता समझ गए हैं कि किसको वोट देना है। इसीलिए अभी हम लोग को जो सीपीआईएम पार्टी है, जो हम लोग जोट से लड़ रहे हैं, वामफ्रंट पार्टी को बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो गाँव-गाँव में प्रचार कर रहे हैं, लोग हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे साथ प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मैं पहले से 2011 से मैं सोशल जो सामाजिक काम से जुड़ी हुई हूँ, लोगों के पास जाती हूँ, लोगों से बात करना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है, मैं इजीली बात करती हूँ। तो अभी जो प्रचार है, वोट प्रचार है, अभी जो लोगों को जो समझाना है, जो हम लोग का जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी या टीएमसी पार्टी है, तो ये जो हम काम किए थे, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस अभी बहुत काम में आ रहा है। लोगों को कैसे समझाना है, और वो लोग कैसे बोलेंगे तो वो लोग समझेंगे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत ईजी। बिल्कुल, ये जो पश्चिम बांग्ला जो ममता बनर्जी आने के बाद हर क्षेत्र में तो दुर्नीति हुआ है, और उसी में से है हमारा ये स्वास्थ्य के मामले में अगर देखेंगे तो पश्चिम बांग्ला सचेतन नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई इसके लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। आज अगर हम लोग देखेंगे हमारा सरकारी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र को अगर देखेंगे, वहाँ पे डॉक्टर नर्स बहुत कुछ कमी है। यहाँ पे जो बाहर से जो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर है नहीं, खाली पड़ा रहता है। तो ये जो मेरा जो पहले जो सोशल वर्क से जो जुड़ा हुआ काम, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी ज़रूरत है। तो अभी वोट प्रचार के टाइम वो सब एकदम सीधी तरीके से हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत देर तक किसी महिला के साथ बातचीत हो जाता है, उस इशू पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ज़रूर इसको भी हम फोकस करते हैं। नहीं, इसमें हमको नहीं लगता है कि हमारा जो कुर्मी समाज का जो वोट है उधर चला जाएगा। सीपीआईएम पार्टी में बहुत सारा जो कुर्मी लोग हैं, जो कुर्मी समाज के हैं, ये हमारा पार्टी के हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। और ये जो लोग प्रार्थी हुए हैं, ये एकदम बोलेंगे तो ये तो हमारा गणतंत्र देश है, कोई भी प्रार्थी हो सकते हैं। उसका अगर कागजात यहाँ झाड़ग्राम तो एसटी का जो रिजर्वेशन सीट है, अगर उसका कागजात सही है तो वो प्रार्थी हो सकते हैं, उसका अधिकार है। लेकिन जिस तरह से ये लोग जो प्रार्थी हुए हैं, हमको नहीं लग रहा है कि वो कुर्मी समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचे हैं। वो बीजेपी टीएमसी पार्टी का ही एक पार्ट है, जो पैसे लेके वो लोग प्रार्थी हुए हैं, वो वोट को अपना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुर्मी समाज को भी जो लोग उसके साथ है उसको समझना चाहिए, लेकिन अधिक से ज़्यादा जो है ना, वो हमारे सीपीआईएम पार्टी के साथ, वामफ्रंट के साथ ही कुर्मी समाज भी है। ये जो होम स्टे का जो एक योजना जो चालू किए थे टीएमसी पश्चिम बांग्ला सरकार ने, वो तो अपने फायदे के लिए किए हैं। ये जो हम लोग बार बार बात करते हैं 2006 का जो वना अधिकार बात करते हैं, जिसमें SC ST स्थानीय लोगों को जो जल जंगल ज़मीन पर उसका अधिकार था,
जो वामफ्रंट के टाइम पट्टा जमीन दिया गया था ये आदिवासी SC ST को, जो गरीब जो लोग भूमिहीन है वो लोगों को पट्टा जमीन मिला था। अभी बाहर से आके जो कॉरपोरेट कंपनी है या जो बाहर से आ रहे हैं जिसके पास पैसे है वो लोग लीज में ले रहे हैं, या तो जो सरकार जो पट्टा जमीन है उसमें दखल कर रहे हैं, बिना ग्राम सभा बिना अनुमति लिए ही वो लोग दखल कर रहे हैं। ये बहुत मतलब गलत बात है। जहाँ पे SC ST का अधिकार होना चाहिए वहाँ पे बाहर के लोग आकर वहाँ पे बड़ा बड़ा रिसोर्ट बना रहे हैं, लॉज बना रहे हैं। स्थानीय लोग जो लोग पश्चिम बांग्ला का एक प्रकल्प है जो होम स्टे के लिए, उसमें लेकिन वो लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके सामने ही जिसके पास पैसा है कॉर्पोरेट कंपनी बड़ा बड़ा AC वाला रूम टाइल्स लगा के पूरा बना रहे हैं, तो ये लोगों का बिजनेस उतना अच्छा से नहीं चल पा रहा है। ये भी एक दुर्नीति है, पश्चिम बांग्ला सरकार का दुर्नीति है। और आप जो मुझे पूछ रहे हैं जो मेरा जो होम स्टे है, मैं उसको SBI से लोन लेके बनाई हूँ, अभी भी मेरा लोन चल रहा है और हम अपने तरीके से बनाए।